वेलकम टू स्टडी गो वजीनत। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। और इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा ओवरव्यू देंगे कंपटीशन एक्ट 2002 का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंपटीशन एक्ट 2002 की, तो ये जो आपका एक्ट है ये ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ राघवन कमेटी लाया गया था। और ये एक्ट द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 को रिप्लेस किया था। इस एक्ट में टोटल 66 सेक्शंस हैं और ये सेक्शंस 9 चैप्टर्स में डिवाइडेड हैं। इस एक्ट का जो चैप्टराइजेशन है आपको स्क्रीन पर शो ही हो रहा होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में जो हमारा मेन फोकस है वो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में इस एक्ट के चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 में दिया गया है। चैप्टर नंबर 3 में आपको इस कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी और चैप्टर नंबर 4 में कमीशन के ड्यूटीज, पावर एंड फंक्शंस दिए गए हैं। इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो ये जो एक्ट है ये कंट्री के फाइनेंशियल प्रोग्रेस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और इस एक्ट के तहत एक कमीशन के सेटअप के बारे में बात की गई है जो कि कंपटीशन पर एडवर्स इफेक्ट डालने वाली प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करेगी और साथ ही जो बायर्स हैं उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेगी। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं इस एक्ट के। और इस एक्ट के मेजर फोकस हैं एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को प्रोहिबिट करना, जो भी डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज होता है उसको प्रोहिबिट करना, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस एंड एडवोकेसी ऑफ कंपटीशन पॉलिसी। तो ये सब इस एक्ट के मेजर फोकस हैं। ये जो एक्ट है ये सभी तरह के मर्चेंडाइज एंड वेंचर्स के ऊपर अप्लाई होता है जो कि बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड नहीं किए गए हैं। और ये सभी तरह के सेक्टर्स को कवर करता है, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो या फिर कोऑपरेटिव हो। और इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं ये कंपनसेटरी नेचर के हैं। इस एक्ट के तहत जो एडजुडिकेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो बहुत ही सिंपल तरीके से स्पीडीली और कम पैसों में केसेस का निपटारा करती हैं। इस एक्ट के तहत नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के एस्टेब्लिशमेंट की बात भी की गई है। तो ये कंपटीशन एक्ट 2002 का छोटा सा ओवरव्यू था। अब जो भी आपका कंपटीशन एक्ट में ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं और जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उनको एनफोर्स करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इस एक्ट के तहत प्रावधान किया गया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट का, जो कि एक कॉम्पिटिटिव रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और ये उन सभी प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करती है जो कि इंडिया में कंपटीशन को एडवर्सली अफेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि किसी भी देश की इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए मेजर रिक्वायरमेंट है ईज एंड फ्रीडम ऑफ ट्रेड, तो बाजार में फेयर कंपटीशन हो, अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो, इन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया है। और कब इस्टेब्लिश किया गया? 14 अक्टूबर 2003 को। आफ्टर इट्स इस्टेब्लिशमेंट ये फुल्ली फंक्शनल हुई मई 2009 से, जब इसके फर्स्ट चेयरमैन बने थे धनेंद्र कुमार। और ये कमीशन एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका परपेचुअल सक्सेशन होता है। ये चीज़ आपने कंपनी लॉ में पढ़ी होगी, जो कि एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का कैरेक्टरिस्टिक होता है। और इसके अलावा जो कंपटीशन एक्ट 2002 है इसमें चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 में इस कमीशन के बारे में प्रावधान किए गए हैं। चैप्टर नंबर 3 में सेक्शन 7 से लेकर 17 तक दिए गए हैं और चैप्टर नंबर 4 में सेक्शन 18 से लेकर 40 तक दिए गए हैं। अब अगर हम बात करें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर की, कॉम्पोजिशन की, तो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है इसमें एक चेयरपर्सन होता है और कम से कम 2 मेंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मेंबर, जो कि बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट किए जाते हैं उन पैनल ऑफ नेम्स में से जो कि सिलेक्शन कमेटी के द्वारा रिकमेंड किए गए होते हैं। चेयरपर्सन और जो अदर मेंबर्स हैं ये अपना ऑफिस 5 ईयर्स तक होल्ड करते हैं या फिर टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले पड़ता है। 5 साल पहले पूरे हो गए तो 5 साल तक, अगर उससे पहले 65 ईयर्स के हो गए तो तब ये क्या हो जाएंगे, अपने ऑफिस से रिटायर हो जाएंगे और ये दोबारा से अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। प्रेजेंटली कमीशन के चेयरमैन हैं
अशोक कुमार गुप्ता जो कि 2018 में अपॉइंट किए गए थे, और इनके अलावा अदर मेंबर्स हैं डॉक्टर संगीता वर्मा एंड भगवंत सिंह बिश्नोई। अब अगर हम बात करें कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या फंक्शंस हैं, तो सबसे पहले ड्यूटी तो यही है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की कि जो भी प्रैक्टिसेस एडवर्स इफेक्ट डालती हैं कंपटीशन पर, उनको एलिमिनेट करना। नेक्स्ट, कंपटीशन को प्रमोट एंड सस्टेन करना। नेक्स्ट, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, सेफगार्ड करना। नेक्स्ट, इंडियन मार्केट में जो भी अदर पार्टिसिपेंट्स के द्वारा फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैरी किया जाता है उसको इंश्योर करना। नेक्स्ट, कंपटीशन एक्ट 2002 में जो भी पॉलिसीज वगैरह दी गई हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट, अदर गवर्नमेंट बॉडीज को कंपटीशन एक्ट 2002 के बारे में एजुकेशन देना। नेक्स्ट, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को प्रोहिबिट करना। नेक्स्ट, जो भी अदर रेगुलेटरीज बॉडीज हैं उनके साथ कोऑपरेट करना, जिससे कि फ्री एंड फेयर मार्केट की कंटिन्यूटी को इंश्योर करने के लिए ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क किया जा सके। तो इन सब ड्यूटीज़ के अलावा जो कमीशन है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ एक्ट करती है, जैसे कि वो कुछ मेमोरेंडम और अरेंजमेंट में विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एंटर कर सकती है। किसके साथ? फॉरेन कंट्री की एजेंसीज वगैरह के साथ। और मार्च 2019 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रायर अप्रूवल के साथ जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है इसने कई फॉरेन एजेंसी के साथ, यहाँ पर जो फॉरेन एजेंसी मेंशन है इनके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन भी किया है। इसके अलावा जो कमीशन है ये ICN यानी कि इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क की भी एक मेंबर है, और अंकटाड में ये एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर का स्टेटस रखती है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि OECD, इसकी जो कंपटीशन कमेटी है उसकी भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया मेंबर है। और साथ ही आपको पता होना चाहिए कि जो कंपटीशन एक्ट 2002 है इसमें अमेंडमेंट किया गया था बाय द कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2007, और इस अमेंडमेंट के तहत कंपटीशन एपेलेट ट्रिब्यूनल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया गया था, जिससे कि जो भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्डर दिए जाते हैं, डिसीजन वगैरह लिए जाते हैं, डायरेक्शन वगैरह इशू किए जाते हैं, उनके अगेंस्ट अपील कहाँ पर की जा सके? कंपटीशन एपेलेट ट्रिब्यूनल में। और ये जो आपका कंपटीशन एपेलेट ट्रिब्यूनल है इसको 2017 में रिप्लेस करके नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल ला दिया गया। तो अब जो अपील है वो कहाँ फाइल की जा सकेंगी? नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल में। और जो डिसीजन नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल देगी उसकी अपील कहाँ फाइल होगी? उसकी अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है इसने पास्ट ईयर्स में कई बार कंपनीज पर हैवी फाइन इम्पोज भी किए हैं, जैसे कि 2012 में 11 सीमेंट कंपनीज पर फॉर कार्टेलाइजेशन $910 मिलियन का CCI ने फाइन इम्पोज किया था। और CCI ने BCCI के ऊपर 2013 में $7.6 मिलियन का फाइन इम्पोज किया था, क्योंकि BCCI अपनी डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज किया था। इसके अलावा 2014 में गूगल पर CCI ने 10 मिलियन रुपीस का फाइन इम्पोज किया था। वो भी इसलिए क्योंकि जो गूगल है वो डायरेक्टर जनरल के द्वारा जो भी डायरेक्शंस वगैरह दिए गए थे और जो इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे गए थे उनको कंप्लाई करने में फेल हो गया था। और साथ ही CCI ने 2015 में 3 एयरलाइंस के ऊपर फॉर कार्टेलाइजेशन 258 करोड़ रुपए का फाइन इम्पोज किया था। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे उन कंपनीज के जिनके ऊपर CCI ने हैवी फाइन इम्पोज किए थे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, फिर टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।